दूर गांव में सोहन नाम का एक मिठाई वाला था। उसकी मिठाई की दुकान पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। सभी उसकी दुकान से आकर मिठाइयाँ लेकर जाते थे। सोहन और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाकर बेचते थे, जो कि सभी को बहुत पसंद थी। बहुत मिठाई की बिक्री के कारण उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन सोहन फिर भी अपनी कमाई से खुश नहीं था। वह और कमाई करना चाहता था। उसने सोचा कि और एक तरकीब निकाली। वह शहर जाकर एक चुंबक का टुकड़ा लेकर आ गया, जो कि उसने अपने तराजू पर लगा दिया, जिससे वह घपला कर सके। जिसके बाद एक ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी के लिए सोहन को बोला। सोहन ने चुंबक को लगाकर जलेबी तोल कर दे दी, जिससे उसको ज़्यादा मुनाफा हुआ। उसने अपनी पत्नी को ज़्यादा मुनाफे के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने सोहन से इसका कारण पूछा तो उसने चुंबक वाली बात बता दी। उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि यह तो ग्राहक के साथ में धोखेबाजी है, वह ऐसा ना करे। लेकिन सोहन कहाँ मानने वाला था। उसने यह काम चालू रखा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। यह काम इसी तरह चलता रहा। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी देने को कहा। सोहन से वैसे ही जलेबी तोलकर दे दी। रवि ने जब जलेबी को देखा तो सोहन को बोला, यह तो कम लग रही है, क्या आप इसको दोबारा तोल सकते हैं? इस पर सोहन गुस्सा हो गया और रवि को बोला, मुझे और भी बहुत काम है। तुमको लेकर जाना है तो लेकर जाओ, वरना रहने दो। रवि यह सुनकर जलेबी लेकर चला गया। लेकिन वह दूसरी दुकान में गया और उसने जलेबी को दोबारा तिलवाया, जिससे उसको पता चला कि जलेबी आधा किलो कम थी। इसके बाद रवि एक तराजू लेकर सोहन की दुकान में गया और उसकी दुकान के बाहर तराजू रख दिया। रवि ने सभी गांव वालों को चिल्ला चिल्लाकर बुलाना शुरू किया। यह देखकर सोहन डर गया और रवि से बोला, यह क्या तमाशा लगा रखा है? रवि ने लोगों को बताया, जादू देखो, अब जो भी इसमें तोलेंगे वह कम हो जाएगा और सोहन के तराजू में तोलेंगे तो बराबर रहेगा। उसने यह कहकर दिखाया और इसके बाद सोहन के तराजू में लगा चुंबक लोगों को दिखाया और सारी बात बताई, जिससे लोगों ने सोहन को खूब पीटा। सोहन ने आगे से ऐसा ना करने का वादा किया और लोगों से माफ़ी मांगी। लालच बुरी बला है। सोहन के लालच के कारण उसकी दुकान की बदनामी हुई, जिससे उसके ग्राहक भी धीरे धीरे कम होते गए। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।